देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसका नाम है युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस। माने इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में इसने 1935 में बोला है। इसकी बहुत प्रॉब्लम भी आती है और इसका कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा। तो कहता है क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल कॉजेज ए पाई मेसन। कोई भी पार्टिकल है, एग्जिस्टेंस जो होगा पार्टिकल का कॉज होगा पाई मेसन। तो पाई मेसन हैविंग ए रेस्ट मास, उसका मास जो होगा रेस्ट मास। द रेस्ट मास आपको हम पहले भी बताए हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहता ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा, बट लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? तो आप न्यूक्लियस जानते हैं एन पी रहता है, ई है। तो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल जो होगा, कोई भी पार्टिकल है, तो कहता है हैविंग ए रेस्ट मास, मास जो ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, बट लेस देन जो होगा उसका मास टोटल मास से कम होगा। और वो जो होगा वो तीन फॉर्म में होगा। एक बोलता है पाई प्लस, जिसको पाई मेसन कहते हैं, याद रखना मेसन। तब पाई मेसन, पाई माइनस, पाई जीरो अभी तक। तो कहता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बिटवीन एन ऑफ पी, मान लो एन ऑफ पी लिया, देखिए यहां पर समझने वाला है। हम पहले बताए कि न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, दे आर क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड क्या है, तो एन एन है, पी पी है और एन पी है, तो क्लोजली पैक्ड है। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन एन और पी, अब चले आओ, तो एन ऑफ पी है, ठीक है। तो एन ऑफ पी है। देखो इस केस में क्या है, इस केस में दोनों पर कोई चार्ज नहीं है। इस केस में एन ऑफ पी है, तो एन ऑफ पी है, तो कहता है क्या कि एन ऑफ पी में जो पाई मेसन जो होगा प्लस होगा और माइनस होगा। अगर मान लीजिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल जो है पाई मेसन हैविंग ए रेस्ट मास, जो उसका मास जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन बट लेस देन न्यूक्लियस से। तो अगर वेन पाई मेसन जंप फ्रॉम पी टू एन, अगर एन ऑफ पी लिया है, एन ऑफ पी लिया है, अगर इसका पाई मेसन है, मेसन का मतलब एक तरह का कह रहा है कि कहने का मतलब हो गया कि रेस्ट मास जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा और पूरा न्यूक्लियस से छोटा होगा। अगर पाई मेसन जंप करता है फ्रॉम पी टू एन, पी से प्रोटॉन से एन में, मतलब जंप करता है, तो पी कन्वर्टेड टू इनटू एन। एन कब कन्वर्ट होगा? क्योंकि देखिए इसमें युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस ने इसने बोला है ये चीज कि जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो पी है, तो पी में क्या हुआ कि ई क्या है, पाई मेसन है, तो पी माइनस पाई मेसन किया, क्योंकि पी में पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ई कन्वर्टेड हो गया एन में। क्योंकि कंटिन्यूअस ये दोनों के बीच में कन्वर्जन होते रहता है और इसके बीच जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियन फोर्स लगता है। तो कहता P माइनस, मतलब P माइनस, यहां क्या लिखे पाई मेसन, ये कन्वर्ट कर गया N में। अब N में P कब होगा, तो इसकी जो एक ये जो है, ये जो पाई मेसन है, ये N में जुटेगा तब P हो जाएगा। तो कहता है कि वेन पाई मेसन जंप करेगा P टू N, तो P कन्वर्टेड टू N होगा। अगर प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में, इसमें कन्वर्जन होते रहता है, जो एन ऑफ पी में है ना, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस कन्वर्जन होते रहता है, एक दूसरे में बदलते रहता है। तो बदलते, ये कौन बोला है, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कन्वर्जन होते रहता है। तो कैसे कन्वर्जन होता है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में। तब ये बोला क्या कि पाई मेसन क्या है, तो एक एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है, ये जूम किया है। तो इसने पी माइनस
पाई मैसन लिया तो एन हो गया, और जब एन में पाई मैसन जुट जाएगा तब पी हो जाएगा, तो इस केस में ई हो गया। अब कहता है कि मान लो कि ई प्लस वाला मैसन है, प्लस वाला है, अगर माइनस वाला रहेगा तो अगर ई क्या है, पाई मैसन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल में माइनस पाई वाला रहेगा तो क्या होगा, तो ई जंप करेगा, माइनस कहां से जंप करेगा, तो न्यूट्रॉन टू पी, तो एन कन्वर्टेड टू पी हो गया। तो देखो एन में देखो तीन तरह का एग्जिस्टेंस है, प्लस पाई, हम पहले बताए प्लस पाई माइनस पाई, अब माइनस में न्यूट्रॉन कर रहा है, निकल रहा है तो पी बन रहा है, अब पी में यही माइनस जा रहा है तो न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, तो एन कन्वर्टेड टू पी। अब सवाल आता है, ये रिएक्शन कभी कभी भरने के लिए आता है, दे दिया पी माइनस प्लस पी तो क्या कन्वर्ट हुआ एन में, एन में प्लस जोड़ दिया तो पी, याद रखना ई एन है तो एन है तो एन में निगेटिव हिंदी दिया तो क्या हो गया पी, इसमें पी। अब रहेगा इन दिस सेम वे, अगर 2p, अगर ई 2p, अब हो गया 2p का मतलब EVP और EV, 2p 2p एंड 2n, n है, दोनों n है, तो एराइजेज बाई एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल। जब ये दोनों pp है तो दोनों pp है तो क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया, तो इसमें जो इमिशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, पाई जीरो। हमने बता दिया कि तीन तरह का होता है, एक याद रखने का, इसमें कैसे, तो देखिए माइनस पाई प्लस पाई माइनस और पाई जीरो, ये क्या है, पाई मैसन, पाई मैसन कौन बताया है, तो यूकोवा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया कि कोई भी पार्टिकल रहेगा तो उसमें तीन चीज रहेगा, समझे, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, कॉज, पाई मैसन। कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर मान लो कि प्रोटॉन है, ये क्या है, आप देखिए इसको आप समझिए, इसको क्या है, इसको प्रोटॉन कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। तो कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल कोई है तो उसमें पाई मैसन होगा, पाई मैसन होगा, अब पाई मैसन बता दिया। अब रही सवाल कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस में एन और पी होता है, तो तीन तरह का कंडीशन होता है इसमें, एन एन पी पी एन पी, समझे। अच्छा आपको हम ये भी बताएं कि ये दोनों, इन दोनों के बीच में एन और पी, एन एन पी, इसके बीच जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज एक्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, माने शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस स्पिन, मतलब स्पिन भी होता है, याद रखने का। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, समझे, इस सेंट्रल फोर्स नहीं है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जो सेंटर से, जैसे मास m1 है m2 है, इस सेंटर से लगता है, लेकिन ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये डिपेंडेंट ऑन ए स्पिन, स्पिन पर भी निर्भर करता है, स्पिन पर निर्भर करता है ये फोर्स। और इसमें जो है कि अगर न्यूक्लियर फोर्स हमने स्टडी किया, पहले स्टडी किया क्या कि हम ले लिया एन ऑफ पी, तो एन ऑफ पी लिया तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन एन और पी क्या हुआ, ये दोनों के बीच लिया, तो पी का एग्जिस्टेंस देखें, तो पी का एग्जिस्टेंस में हम पाई प्लस, तो बन गया क्या, न्यूट्रॉन, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है, याद रखने का। अच्छा एन, और एन में पाई जो प्लस पी की है तो क्या बन गया पी, तो कहता है वेन पाई मैसन जंप फ्रॉम पी टू एन, पी टू एन, तो पी कन्वर्टेड टू एन, तो पी एन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह पाई अगर इसमें ऐड होगा तो पी, तो ये रिएक्शन आप दिमाग में रख लीजिएगा, समझे। और उसके बाद इन दिस सेम वे, उसी तरह देखिए, उसी तरह क्या होगा, 2p ले लो,
अब दोनों दोनों पी हो गया, 2n ले लो तो एराइजेज बाय द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर न्यूट्रल, न्यूट्रल ये दोनों में क्या होगा, तो न्यूट्रल होगा। तो ये चीज आपको इकोवा थ्योरी में ये आता है, कभी कभी भरने के लिए दे दिया तो आप ये दिमाग में रखिएगा। पाई मेसन 1935 में किया था। और न्यूक्लियर फोर्सेज जो हम आपको बताए अभी, ये दिमाग में रख लीजिए कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। ये सब चीज दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, समझिए।